तो जी न्यूजीलैंड से जय श्री हरिवंश महाराज जी। गुरु महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब हम धाम आते हैं तो एक प्रयोजन रहता है कि हमारी भक्ति में वृद्धि हो, और अधिकतर स्थानों पर पैसे की या विदेश जाने की आकांक्षा की जाती है, तो मन में कुभाव आ जाता है और स्वयं में गलानी का अनुभव होता है कि ऐसा क्यों हुआ, इससे कैसे बचा जाए। और जिनका कहने का मतलब कि कहीं जाते हैं तो वहाँ जैसे कि इनसे ज़्यादा संपर्क हुए तो वो कहते हैं कि हमें भी विदेश ले जाइए या कुछ यहाँ दान दीजिए, ऐसा कीजिए। तो कहाँ इनका आगे प्रश्न है कि कहाँ दान दिया जाए, क्योंकि आप कहते हैं कि गृहस्थों का एक कर्तव्य है कि यहाँ दान दें या जैसे भी दें। तुम्हारे जी पहली बात तो है कि वृंदावन हम केवल प्रिया प्रीतम के लिए आए हैं, प्रिया प्रीतम के प्रेम के लिए आए हैं, तो हमें परिचय देना चाहिए जहाँ से हम आसक्त है, जुड़े हैं। आप कहाँ से आए हो? तो अगर आपको राधा केलकुंज का परिचय है तो सिर्फ बोलना राधा केलकुंज से। दूसरे उत्तर में जहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है कि हमारे धन का सदुपयोग है, साधु सेवा है, जन सेवा है, जो भी जैसा जहाँ आपको लग रहा है और आपके हृदयेश्वर भगवान बैठे हुए हैं, ऐसा शीतलता हो रही कि हमारे पास से 2 रोटी का ये ज़्यादा भाव है तो उनको दे सकते हैं, दे दीजिए। किसी की भूख मिटाने के लिए, किसी की सर्दी को बचाने के लिए, किसी की रोग निवृत्ति के लिए, उसमें हमें पात्रता नहीं देखनी, पर किसी को नगद पैसे देने के लिए इसमें पात्रता देखनी पड़ेगी। वो आपसे पैसे किसी बहाने से लेकर शराब पीता है, जुआ खेलता है, व्यभिचार करता है, तो आप भी उसके सहयोगी होंगे। हम ऐसी जगह धन को दें जहाँ हमारे धन का भागवतिक प्रयोग हो, यहाँ भी मंगल और वहाँ भी मंगल। तो अब इस पर तो अपनी बुद्धि देखनी पड़ेगी कि अपनी बुद्धि से आपको विचार करना है। वो खुद भगवान सबके अंदर बैठे बता देते हैं, इतनी तो चतुराई भगवान ने दी है ना। मान लो आपसे कोई मांगे भी, आप अंदर 1 सेकंड थोड़ा रुकिए और उनसे पूछिए, तो अंदर आ जाएगा नहीं बस भी नहीं देना, हमें चालबाजी पसंद नहीं। अंदर के मालिक जैसा कहें वैसा करो, क्योंकि सब उन्हीं का वैभव है। और जहां आपको ऐसा लगे, मान लो कोई बीमार आदमी है, कोई ठंडी में कांप रहा है, तो आप उसकी औषधि की व्यवस्था कर दीजिए, आप उसके कंबल की व्यवस्था कर दीजिए। संत जन है, उनके बास भोजन की जो भी जैसा अर्थ बहुत सोच समझ के दीजिए। बहुत लोग ऐसे अर्थ मांगते रहते हैं, तो वो सब अपने भाव के विपरीत पड़ेगा। जो मनावे श्री जी को भोग लगाओ, एक मतलब अपने को छुपा के रखो, अपने को संभाल के रखो। हर्ष त्रिपाठी जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हे मेरे सदगुरुदेव भगवान, मेरे से शरणागति मंत्र के नियमों का पालन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। क्या क्या नियम असमर्थ पाते बताओ? जैसे घर में प्याज लहसुन आदि सब बनता है और ऐसा लोक व्यवहार में भी इधर उधर आना जाना रहता है जी। तो सब खाना आपको शरणागत मंत्र मिल गया? राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप करने को बस मिला। यही जपो। कह रहे आप कह दीजिए कि ये पूर्णा मैं अपने आप में इसमें पूर्ण मानता हूं। नाम जप करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इससे सब कुछ हो जाएगा है, इससे सब हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। प्रभु का नाम सर्व सामर्थ्यशाली जी। देखो, सब कुछ हो जाने का तात्पर्य प्रोग्रेस होना। जब आप इस नाम को जपोगे, हृदय पवित्र होगा ना, तो आपके अंदर ये बात आ जाएगी, नहीं नहीं मर जाऊं पर नहीं खाऊंगा, ये प्रोग्रेस हो रही है। फिर आपके अंदर आएगा मंत्र मुझे मिले, फिर वो मंत्र मिलेगा, फिर उसके आगे की ये प्रोग्रेस है। जब तक मलिनता है तब तक आप खा रहे हो। अब हमारे आगे रख दिया जाए कि तो हम मरना स्वीकार कर लेंगे, आज नहीं तो कल मरना ही है, पर हम ये तो नहीं पा सकते ना, नहीं पा सकते। अब अगर हमारा जब तक जल से जो व्यवस्था उससे चलेगा नहीं, मर जाएंगे। और श्री जी के लिए नहीं। अब ये निष्ठाएं ऐसे थोड़ी आ जाती है कि ऐसे आ जाती है। तो जपो, ये आपको चढ़ाता चला जाएगा, ऐसा है। इसीलिए जैसे कहते हैं इसी से सब हो जाएगा, तो इसी से सब हो जाने का मतलब वो आपको प्रोग्रेस कराएगा, उन्नति कराएगा। आप ऐसी भूमिकाओं पे पहुंचोगे कि ये बातें आपके अंदर आने लगेंगी। जो आप कह रहे हैं मैं अभी कमजोर हूं, नहीं निर्वाह कर पा रहा हूं, वही आप ठसक से कहेंगे कि यदि आप भी कहें खा लो तो हम नहीं खाएंगे। इसे निष्ठा कहते हैं कि गुरु ने आज्ञा करी है कि ऐसा ऐसा नहीं करना, अब वही हमारी परीक्षा के लिए कहते चलो ये खा लो। तो एक बार हम ना करेंगे कि महाराज जी आपने कहा था, नहीं तो एक बार तो हम उनकी भी बात काटेंगे, क्योंकि वो बात उन्होंने आज्ञा रूप में करी है, पता नहीं परीक्षा में कर रहे हो तो नहीं आपने कहा था इसलिए मैं नहीं पाऊंगा। ऐसा निष्ठा बड़ा बल होती है। एक राजा का निज मंदिर था और उन्होंने नियम बना दिया था, शयन के बाद ठाकुर जी को कभी भी विघ्न मत पहुंचाना, कि कोई आया दर्शन करने के लिए आप फिर खोल दिए। ऐसा वो राजकीय मंदिर था। तो पुजारी की परीक्षा के लिए जब शयन करके निकले तो राजा ही एक भेष बदल करके धनी मानी के रूप में 2-4 लोग साथ, और कहा बहुत दूर से आया हूँ, अगर दर्शन मिल जाते ठाकुर जी के तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का नियम है, दर्शन नहीं होंगे। धनराशि या सर्फियाँ निकाली और कहा, खींच के एक थप्पड़ मारा और कहा तुम नियम के आगे इस धन को चलाना चाहते हो, सीधे यहां से वापस हो जाओ। वापस हो गए प्रणाम करके। सुबह राज दरबार में पुजारी को बुलाया, पुजारी थप्पड़ दिखाया, बोले देखे आप ले मार। तो महाराज मेरी सामर्थ्य कैसे कि मैं आपको थप्पड़ लगा सकूं? तो मैं ही था। और बोले मैं इस समय आपको इनाम देता हूं कि आप अपनी निष्ठा पर रहे। थप्पड़ का इनाम कि आप श्रेष्ठ पदवी पर जो भी आपको धन चाहिए राजमहल से जाएगा। तो अगर हमारा इष्ट हमको नियम दे के हमारी परीक्षा ले, तो हमको उस नियम का पालन करना, ये मान के नहीं बख्श देना कि इष्ट आज्ञा कर रहा है, आज्ञा वो अब हो सकता है परीक्षा।
जब ये निष्ठाएं आती तब भक्ति में आगे बढ़ा जाता है। तो नाम जप करो, आप बलवान बनोगे आध्यात्मिक बल से, तो आप आगे बढ़ जाओगे। कुलदीप सिंह जी जयपुर से। कुलदीप सिंह जी। जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन में बहुत भटकाव है, मन के भटकाव को कैसे समाप्त करके कैसे श्री जी के चरणों में लगाएं महाराज जी? नहीं, भटकाव को पहले दो पक्ष में करें, एक जगत का और एक जगदीश का। अब उसमें बताओ, जगदीश में भटकाव है या जगत में? परमार्थ में भटकाव भी होता है, किस देवी को बजूं, किस देवता को बजूं, कौन सा नियम चलाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, यह है परमार्थ का भटकाव। एक होता है जगत का भटकाव। तो अगर जगत के भटकाव में तो सब भटकाव ही है, उसमें सुधार क्या है? अगर परमार्थ में चलना है तो किसी एक को पकड़ लो, वही आपको पहुंचा देगा जहां पहुंचाना है। किसी एक को पकड़ लो, उसमें जिसमें हमारी अधिक रुचि हो रही हो, जहां हमारी श्रद्धा बन रही हो, जहां हमारा मन आनंदित हो रहा, जहां बैठने से लगता हो हाँ हम जो चाह रहे हैं वो यही है, बस एक की बात पकड़। एक है साधे सब सद है, किसी एक को पकड़ लो, किसी संत को पकड़ लो, किसी नाम को पकड़ लो, किसी भगवान के रूप को पकड़ लो, और बस उसके सारे चलने लगो, सब आ जाएगा। वो क्रम से जो उनको देना वो सब व्यवस्था कर देंगे। वो एक को पकड़ लो। अगर एक को ना पकड़ो, किसको पकड़े? तो समय व्यर्थ जा रहा है। कि एक जो आपको राम नाम पर प्रेम है, कृष्ण नाम पे, शिव नाम, कोई भी एक नाम पकड़ लो, बस आप चलने लगो, वो आपको वहीं पहुंचा देगा जहां पहुंचाना है। क्रम बाई क्रम वो उनका क्रम उनकी तरफ से होगा। अपने को एक को पकड़ लेना है, बस चल देना है। परमात्मा एक है, उसके नाम हजारों हैं, अनंत है, उसके भक्त अनंत हैं। आप हर भक्त से मिलो, आपको अलग अलग बात मिलेगी, क्योंकि उसकी निष्ठा, उसकी भावना अलग है। एक किसी को पकड़ लो और अपने सारे प्रश्नों का उत्तर उसी एक से लो। दूसरे से लोगे तो एक का उत्तर दूसरे से कट जाएगा, क्योंकि दूसरा दूसरे भाव का है, उसी ईश्वर की उपासना कर रहा है, और ये उसी ईश्वर की दूसरे भाव से उपासना कर। किसी एक को पकड़े, उसे कहते हैं सांगोपांग उपासना। एक संत, एक पंथ, एक कंत, एक मंत्र, एक ग्रंथ, बात बन गई। किसी एक संत को पकड़ लिया, उनके द्वारा दिए हुए एक नाम को, एक मंत्र को पकड़ लिया, उनके द्वारा बताए हुए आराध्य देव एक कंत को ले, एक ग्रंथ को जो आराध्य देव की तरफ ले जाने वाला, बस पार हो जाओगे। इतने ग्रंथ है कि ट्रक ले आओ और लाद लो, पूरे जीवन भर पढ़ते रहो तो भी अंत नहीं। इतने ग्रंथ, इतने पंथ, इतने संत, तो हम कहां तक भटकेंगे? एक को पकड़ लो, बस सब काम बन जाएगा। सीखा होगा, कह रहे महाराज जी को सुनाऊंगा। पहले तुम शुरू करो बजाला सुनो। राधा राधा। ठीक है, बहुत सुंदर। एक दो पद और याद कर, इसको माला पहनाओ श्री जी कला के। हित किशोरी सखी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप श्री प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने विराजमान हैं। आपसे सतत रूप से जुड़े रहने के लिए हमारा झुकाव गुरु तत्व की तरफ ज्यादा होना चाहिए या आपके प्रकट स्वरूप से? किसका प्रश्न है? तत्व को जान गई हो क्या? नहीं, हमारे तत्व को जान गई हो क्या? भाई, झुकाव तो तब हो जब परिचय हो जाए ना। हमारे स्वरूप का परिचय हो गया क्या आपको? अगर हमारे स्वरूप का परिचय हो गया तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमारा स्वरूप ऐसा जिसमें कोई प्रश्न नहीं है। हमारे स्वरूप का परिचय नहीं, तो जिससे स्वरूप का परिचय होता है उस तन का जो हमने आश्रय लिया, तो ध्यान मूलम गुरु तत्वम नहीं है, गुरु मूर्ति है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। तत्व के चरण नहीं होते। तत्व तो सर्वान चराचरम व्याप्तम एन, जो चर अचर में व्याप्त है उसके चरण नहीं होते। वो अव्यक्त मूर्ति ना, जो केवलम ज्ञान मूर्ति, जो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदसम, आकाश के सदस्य तत्व व्याप्त है। तो हम पूजा किसकी करें? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर हम गुरुदेव भगवान को साक्षात प्रभु की भावना में देखें और उनके मंत्र को, उनके उपदेश को साक्षात प्रभु के वाक्य समझें, तो बस फिर गुरुदेव भगवान को जान जाएंगे। जब गुरुदेव भगवान को जानेंगे तो प्रिया प्रीतम और गुरुदेव भगवान दो नहीं है। जब हम प्रिया प्रीतम के रूप में देखेंगे तो हमारा लीला में प्रवेश हो गया। जो हम है वही प्रिया प्रीतम के स्वरूप में
जो गुरुदेव विलीन है वही हमारा स्वरूप हो जाएगा। तो हमारा प्रिया प्रीतम का गुरुदेव का कहने का नहीं अलग होगा। एक प्रेम के ही गुरुदेव, प्रेम के ही प्रिया प्रीतम, प्रेम की सहचरी और प्रेम में वृंदावन में सेवा परायण है। अब स्थिति को देखो आपकी कहाँ स्थिति है, वैसी आसक्ति करो। कहाँ स्थिति है? गुरु के प्रगट। हाँ, प्रगट इसीलिए विराजमान छवि भी की जाती है, प्रगट रूप, क्योंकि हम प्रगट में फंसे हैं। तो प्रगट से आसक्ति करके भगवान कपिल देव जी कहते हैं माता देवती से कि जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है वही भगवत प्रेमी महात्माओं से कर लिया जाए तो मोक्ष का खुला द्वार है। पर वो आसक्ति केवल भगवत प्राप्ति के लिए, उसमें कहीं सांसारिक भावनाओं की गंध भी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें सांसारिक स्त्री पुरुष जनित कोई भावना का लेप है तो वो फिर व्यभिचार है, वासना है, उपासना नहीं है। गुरुदेव को साक्षात प्रभु मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार चले, यही उनकी पूजा है और वो अपने गुरुदेव में ही प्रभु को देख पाएगा। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी के जब समीप गए तो उनका मैं आपको गुरु रूप में वर्ण करता हूँ, आप हमें दीक्षा दे दीजिए। तो उनका हमारी गोद में तुम्हें कुछ दिखाई देता है? बोले नहीं। बोले जाओ 12 वर्ष राधे राधे रटते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा दो। देखो कैसी निष्ठा होती, 12 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा और राधे राधे। लौट के आए, उनका आप कुछ दिखाई देता है? बोले नहीं। बोले फिर 12 वर्ष जाओ, 24 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा और राधे राधे का नाम का जब आए तो बोले क्या दिखाई दे रहा? बोले प्रिया प्रीतम गोद में बैठे हैं भगवान। उन्होंने महावाणी की रचना की है जो गुरु आज्ञा पे 24 वर्ष गिरिराज जी की पर। सोचो कैसा धैर्यवान होना चाहिए। 12 वर्ष हो गए मैं राधे राधे करते, कुछ दिखाई तो दे नहीं यहाँ, ना गिरिराज जी की परिक्रमा को कोई फल मिला, ना कोई राधा नाम को, ना गुरु जी मंत्र दे रहे, ऐसा नहीं हुआ। पुनः लगो उसी पे, 24 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा, राधा राधा नाम। तब जब देखा कि गुरु जी की गोद में प्रिया प्रीतम, वो उन्होंने महावाणी की रचना की। तो अगर आज्ञा पालन करे तो फिर गुरु जी के स्वरूप को जान जाएगा, नहीं तो पंच भौतिक स्वरूप ही दिखेगा। आश्रय लिया है, आश्रय से ही हम उस तत्व पे पहुंच जाएंगे। गुरु का तत्व है श्री किशोरी किशोर जो, उनके सिवा कोई नहीं है, वही है, दूसरा नहीं है। धर्मेश कदम जी महाराष्ट्र से, श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, मैं पेशे से अध्यापक हूँ। स्कूल में पढ़ाते समय कुछ विद्यार्थी बहुत परेशान करते हैं, इसलिए उन्हें दंड देना पड़ता है, फिर भी उनमें कोई सुधार नहीं होता है। ऐसे विद्यार्थियों में भगवत भाव कैसे करें? नहीं, करना ही पड़ेगा, अपनी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी है। तो मास्टर हो, अगर वो पुलिस कर्मचारी तो चोर के डंडा लगाना पड़ेगा, उसको बांध के पीटना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा अपराधी है तो उनको ठोस सबूत पेश करने पड़ेंगे फांसी में चढ़ाने के लिए उसके। ये भी पूजा है, हमारी सेवा है आपकी, तो वही हम सेवा आपकी करेंगे। उसमें थोड़ी देखा जाता है, मान लो आप चोर हो, बदमाश हो, हिंसक रूप में आए हो प्रभु ही, तो हमको सेवा मिले हिसाब करने का। हम हर ठोस सबूत को साबित करेंगे जिसमें तुम्हें फांसी मिले, तुम इस समाज में जिंदा न रहो। ये हमारी पूजा होगी तुम्हारी, इसको समझना होगा। भगवान सामने कह रहे, जिन द्रोणाचार्य ने प्रत्यंचा चढ़ाई है, सिखाई है अर्जुन को, मार मार इन्हीं को मार, धर्म के विरुद्ध है, मार काट के फेंक दिया, कटवा दिया, गला कटवा दिया। तो बच्चों को, अगर हम बच्चों को इस भावना से डांटते हैं कि पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति बने, कमाए खाएं, आनंदित रहें, वो मूल में है कि भगवान इस रूप में है, कोई बात नहीं। वो सुधरे न सुधरने, हमारा प्रयास तो है ना। हमें कटु व्यवहार नहीं करना चाहिए, जो अनुचित है वो हमें नहीं करना चाहिए। मतलब बच्चा नहीं मान रहा है, एक तो धीरे से डांट लगा दी, चपत लगा दी। अब आप जवान शरीर अगर आवेश में मार दिया तो आप दंड के अधिकारी हो जाओगे। आप गुरु पद पे हो, टीचर पद पे हो, अब मान लो वो छोटा बच्चा है, उपद्रव कर रहा है, बच्चों में होता है ऐसा, हम बार बार उसे प्यार से दुलार से समझे, फिर डांटेंगे। अब आप अपने स्वरूप में आकर अगर खींच के मार दें तो उसकी हालत क्या हो जाएगी? फिर आप टीचर नहीं रहे, फिर आपसे अपराध बन गया, अब आप दंडनीय अपराधी हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, सुधरे ना सुधरे, हमारा कर्तव्य है सुधरने की बात करना। हमें क्रोध नहीं करना, क्रोध का नाटक करना है। अगर कल से तुम ऐसा नहीं कि तुम्हें पीटेंगे, तुम्हें फिर हम तुम्हें यहाँ बैठने नहीं देंगे, खड़े हो जाओ तुम, ऐसे प्यार भरे कोमल शासन से, कठोर शासन से नहीं। कुछ मास्टरों को जैसे देखा है, जैसे जानवरों को पीटते हैं ना, ऐसे हरी छड़ी से बच्चों को मार गिरा के, भाई ऐसा कैसे? आप शिक्षा देने निकले हो, आपको खुद पता नहीं, क्रोध के आवेश में आप ऐसा करते चले जा रहे हो। शिक्षक कौन है? जो आचरण परिपक्व हो। आपके आचरण परिपक्व नहीं, आप क्रोध के वशीभूत हो रहे हो तो बालक है, अज्ञान के वशीभूत है। वो नई स्मृति जागृत हुई है उसकी। शासन करना है, शासन न किया जाए तो बच्चों में पढ़ने की वृत्ति नहीं होती, खेलने की वृत्ति होती है, अवस्था का प्रभाव होता है। जैसे जवान आदमी, शासन ना हो तो व्यभिचार करना, चोरी करना, हिंसा करना, ये उसका स्वभाव होता है जवानी में। किसी को भी मारना, किसी को गाली देना, कोई व्यभिचार करना, हिंसा करना, छीन लेना, ये स्वाभाविक हो। पर भय है, समाज का भय, कानून का भय, तो सुरक्षित चलना पड़ेगा। तो ऐसे विद्यालय में जो विद्या अध्ययन कराने वाले टीचर, उनका थोड़ा भय चाहिए। और कुछ टीचरों ने ऐसे उपद्रव किए कि भय का अधिकार भी छीन लिया जाता है कि आप केवल बता सकते हो, मार नहीं सकते हो, है नहीं ऐसा? तो अपने को ऐसे ही चलना है। अपने को हृदय से चाहना कि बच्चा पढ़ लिख कर सुशील सज्जन और देश के काबिल बने,
माता पिता की सेवा करें, नहीं चलता तो तटस्थ भूमिका, नाराज नहीं होना, अपने को बचाना है, अपने को साधन में चलना है। प्रवीण सैनी जी, मोहाली, पंजाब से। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, सूक्ष्म अपराध क्या हैं और कैसे बनते हैं, इनसे कैसे बचा जाए? पहले स्थूल अपराधों का परिचय जान लो। स्थूल अपराध क्या जानते हो? हाँ, तो फिर सूक्ष्म को कैसे जानोगे? पहले स्थूल को समझे। अगर आप एक गृहिणी हो तो अपने पति के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, आप एक माँ हो, पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक बहू हो, सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये पहले स्थूल समझो। सूक्ष्मता भागवतिक। सूक्ष्म तरफ बढ़ने के लिए जब हम भजन करेंगे, फिर उसमें किसी के दोषों का चिंतन करना, किसी को अनिष्ट करने की भावना से देखना, किसी का अहित करना, उसी में एक सूत्र याद कर ले, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरे के साथ व्यवहार न करें तो हम बहुत से अपराधों से बच जाते हैं। हमारी बहन बेटी की तरफ कोई गंदी बात करे, देखे तो अच्छा नहीं लगे, हम ना करें। हमारे समय उसी समय अपने को देखे। अगर मैं सास होती, बहू मेरे साथ बर्ताव करती तो कैसा अच्छा नहीं लगता, तो मुझे अपनी सास के साथ बर्ताव, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरे के साथ बर्ताव न करें तो हम स्थूल सूक्ष्म दोनों अपराधों से बचते चले जाएंगे और नाम जप करते रहेंगे। अपराध ये सब अज्ञान में होते हैं, नाम जप करोगे तो बुद्धि ठीक हो जाएगी, फिर अपराध नहीं बनते हैं।